बर्लिन स्थित एक स्टार्टअप कंपनी के सीईओ टिम फ्रोनसेक आशावादी हैं। उनके पसंदीदा स्टेक में तेल, जड़ी बूटियां और एक खास तरह की फफूंद है। बढ़िया। टिम शाकाहारी हैं। मैंने 3 साल पहले मीट खाना छोड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरा कार्बन फुटप्रिंट उससे कितना बढ़ रहा है। लेकिन दुनिया भर में मांस की खपत बढ़ती जा रही है। पिछले 60 साल में कमोबेश दोगुनी हो चुकी है। अमीर देशों की खपत सबसे ज्यादा है। एक औसत जर्मन इंसान साल में करीब 52 किलो मीट खाता है। शोधकर्ता लेना पाच के मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा है। रोजाना बहुत सारे मांस की खपत वाले पश्चिमी आहार के आधार पर पूरी दुनिया का पोषण नामुमकिन है। इसका मतलब जर्मनी जैसे देशों को अपनी खपत बदलनी होगी। लेकिन मांस उन देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है जहां पारंपरिक रूप से शाकाहारी भोजन खाया जाता है। भारत, पाकिस्तान और अफ्रीका के सब सहारा इलाकों में मांस की खपत तेजी से बढ़ रही है क्योंकि वहां की आबादी और आय में बढ़ोतरी हो रही है। समस्या ये है कि मांस उद्योग जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इंसानी गतिविधियों से जितना भी उत्सर्जन होता है उसमें से 15% के लिए मवेशी पालन जिम्मेदार है। बहुत से लोग मानते हैं कि आहार से मांस हटाना ही उत्सर्जन में कटौती का सरल तरीका है, लेकिन क्या ये इतना सरल है? बहुत से लोगों के लिए मीट छोड़ना अब भी मुश्किल है। हम हफ्ते में 2 ही बार मांस खाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमें और कोशिश करनी होगी। वैसे तो मैं इस विचार के पक्ष में हूँ, लेकिन पूरी तरीके से वीगन हो जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, क्यों नहीं? हम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा मांस खाते हैं, कम से कम मैं तो। बर्लिन फूड फेयर के एक कोने में वीगन चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि सोया से बना ये वीगन कबाब। आकार थोड़ा सा अलग है और रंग भी, लेकिन कुल मिलाकर स्वादिष्ट है, किसी आम कबाब जैसा। काफी लजीज। आप बता सकते हैं कि ये मीट नहीं है, लेकिन इसका स्वाद अटपटा नहीं है। यह थोड़ा चिकना है, थोड़ा चपचपा भी है, लेकिन स्वाद अच्छा है। बहुत ज्यादा सीजनिंग, एक अलग सा टेक्सचर और असली मीट जैसा ना लगना, इसमें ये तमाम कमियां हैं। 100 से 0 पर आना मुश्किल होता है। मांस के विकल्प अभी बीच में हैं। मेरे ख्याल से कुछ विकल्प बने रहेंगे क्योंकि हमें बुनियादी रूप से अपने पूरे आहार को बदल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीगन होने का ये मतलब नहीं है कि वो पर्यावरण के अनुकूल होगा ही। मांस के बहुत से विकल्पों का अच्छा खासा कार्बन फुटप्रिंट होता है। कुछ को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी, ऊर्जा और जगह चाहिए और कुछ को अभी खाने की मंजूरी नहीं मिली है। लैब में टिम फ्रोनसेक अपनी टीम के साथ एक कदम आगे हैं। ईयू के रेगुलेटर्स ने उनके फंगस को खाने के लिए सुरक्षित करार दे दिया है। पोषक तत्वों के घोल वाले पानी में उसे उगाया जाता है। ऑक्सीजन मिलाकर 2 से 3 दिन तक बुलबुले बनने देते हैं, फिर निकालने के लिए ये तैयार हो जाता है। फफूंद की अगली खेप के लिए पानी रिसाइकल कर लिया जाता है। हम एनिमल फ्री प्रोडक्ट मुहैया करा रहे हैं। ये एक अच्छी मिसाल है। इसमें एक ऐसी चीज है जिसका स्वाद, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू मांस जैसे ही हैं, बल्कि ये उससे ज्यादा सेहतमंद है क्योंकि इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है और बहुत कम लागत में पैदा किया जा सकता है। कीमत के मामले में भी ये मांस से बेहतर है। उत्पादन बढ़ाने के लिए फ्रोनसेक ने एक स्थानीय ब्रूअरी की मदद ली है। पहले इन टंकियों में बियर फर्मेंट की जाती थी, अब ये फफूंद उगाने के काम आती हैं। अभी वो रोजाना 1 टन फफूंद निकालते हैं, 6600 स्टेक के बराबर। बिजनेस से अभी मुनाफा नहीं आया है। इसमें हैरानी की बात नहीं, क्योंकि 2023 में मांस के विकल्पों का बाजार पशु मांस से हासिल राजस्व के 1% से भी कम था। लेकिन फ्रोनसेक को मांग बढ़ने की उम्मीद है। अगले 2-3 महीनों में पहली बार मुनाफा होना चाहिए।
कृत्रिम सामग्री से छुटकारा पाने की कोशिश में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की नजरें फफूंद पर हैं। ये आइसक्रीम में अंडे की जगह बाइंडिंग एजेंट का विकल्प बन सकता है। बर्लिन की लैब से रसोई में आपकी प्लेट तक। पौधों पर आधारित भोजन से हमारी पृथ्वी का भला हो सकता है।